हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी टॉर्च लॉ की जो है क्लास सेकंड है। टॉर्च लॉ हम लोग देख रहे थे तो क्लास फर्स्ट में हम लोग जो है उसका उद्भव, टॉर्च के प्रकार और टॉर्च का हमने परिभाषा को पढ़ा था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अब हम टॉर्च में दो तीन चीज़ों को और भी आज देखते हैं। आज टॉर्च के हम तत्वों को भी देखेंगे, इसके जो है टॉर्च और आपका जो है क्राइम जो होता है इसमें अंतर क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो आपका टॉर्च मतलब आपका अपकृत्य और अपराध में आपका अंतर क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन बनता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो है आंसर लिखने को आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 से 3 पेज अपना लिख सकते हो। अगर जैसा आपको वहाँ पे टाइम हो वैसा आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे। तो अगर जो अंतर की हम यहाँ पे बात करते हैं तो टॉर्च और अपराध आपका एक तरह से शब्द तो लगते हैं, लेकिन आपका ये एक तरह से होते नहीं, इन दोनों में आपका अंतर होता है। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो दैनिक आमचार की भाषा में जो है लोग इसको एक तरह का ही समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अब देखिए क्या होता है, अपकृत्य आपका जो होता है वो आपका जो है एक पर्सनल दोष होता है, मतलब व्यक्तिगत दोष आपका होता है। अब पर्सनल दोष क्या होता है, जैसे किसी भी चीज में अगर जो आपका हानि हुई है तो वो आपकी पर्सनल हानि होती है, ना कि वो जो है लोक कल्याण की हानि होती है। तो वहीं पे अपकृत्य आपका क्या होता है, एक पर्सनल दोष होता है, या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आपका दोष होता है। इसमें क्षतिपूर्ति के लिए आपका जो है वाद ला सकते हैं, क्षतिपूर्ति के लिए आप वाद ला सकते हैं। इसमें आपका जो नुकसान हुआ है उसके लिए वाद आप ला सकते हैं। ऐसा व्यक्ति वाद लाने से समझौता करता है तो वाद को वापस ले सकता है। कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जो है क्षतिपूर्ति हुई है तो वाद वो ला सकता है कोर्ट में, ठीक है, और वाद का अगर जो समझौता वो चाहता है तो समझौता करके वो वाद को फिर वापस जो है ले सकता है। ये आपका अपकृत्य में होता है। लेकिन क्राइम में क्या होता है, आपका क्राइम जो होता है वो एक लोक दोष होता है, मतलब पूरे संसार के लिए एक दोष होता है। इसे संपूर्ण समाज के विरुद्ध दोष अथवा अपराध माना जाता है। आपका अपराध जो होता है पूरे समाज के लिए होता है। इसमें कार्रवाई राज्य द्वारा की जाती है। इसमें अपकृत्य में आपका पर्सनल वो दोष था, ठीक है, और इसमें आपका ये समाज के लिए एक दोष होता है। अपकृत्य एक आपका सिविल दोष होता है, अपकृत्य आपका सिविल दोष है, ठीक है, और आपका अपराध क्या होता है, ये आपका जो है क्राइम होता है। अपकृत्य आपका जो होता है इसके लिए सिविल न्यायालय के में जो है नुकसानी के लिए वाद लाया जा सकता है। अपकृत्य में आप सिविल नुकसानी के लिए वाद ला सकते हैं। इसमें पीड़ित व्यक्ति को दोषी व्यक्ति से क्षतिपूर्ति मिलती है, जिसका मतलब पीड़ित व्यक्ति है और जो दोषी व्यक्ति वो उसको जो है क्षतिपूर्ति का जो भरपाई करता है। किसमें, अपकृत्य में। ये ब्लैक वाला जो लिखा है, ये ब्लैक आपका जो है क्राइम के बारे में लिखा है, और ये ब्लू जो लिखा है ये आपका अपकृत्य के बारे में लिखा है, ठीक है। तो अपकृत्य में आपका जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको दोषी व्यक्ति से क्षतिपूर्ति मिलती है। लेकिन क्राइम में क्या होता है, जबकि अपराध एक दंडनीय होता है, क्राइम आपका एक दंडनीय कृत्य होता है। इसमें कारावास से दंडित किया जाता है। सामान्यतः इसमें नुकसानी जैसी कोई बात नहीं होती। किसमें, अपकृत्य में आपका नुकसानी होता है, लेकिन क्राइम में आपका नुकसानी जैसी कोई बात नहीं होती है। अपकृत्य के लिए कार्रवाई सिविल न्यायालय में की जाती है, ठीक है, और अपराध के लिए आपका दंडिक मामले में कार्रवाई की जाती है। आपको यहाँ पे अंतर समझ में आया होगा। ये आपको अंतर यहाँ पे एक एक लाइन में जो है हमने लिख दिए हैं, लेकिन अगर जो आप वहाँ पे क्वेश्चन में लिखते हो तो इसको आप बढ़ाकर लिखना, और बढ़ाकर लिखोगे ना तो ये आपका 2 पेज से आपका हो जाएगा। 2 पेज में आप यहाँ पे आंसर अगर लिखते हो तो आपका अगर जो मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 8 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपके मेन यहाँ पे डिफरेंस हैं जो हमने आपको बताए हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी अपकृत्य और अपराध दोनों की श्रेणी में आती हैं। वो आपका होता है आक्रमण, प्रहार, मानहानि, न्यूसेंस, उपेक्षा और अनबाध्यता। यह आपका जो है अपकृत्य और अपराध की दोनों श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है अपकृत्य के तत्व। अपकृत्य के तत्व क्या होता है, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो यहां से अगर जो आपका क्वेश्चन बन रहा है कि अपकृत्य के तत्व क्या होता है, तो ऐसे ही आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम अगर जो वहां पे बनाते हैं तो उससे क्या है, एग्जामिनर जो वहां पे काफी चेक करता है उसको एक इफेक्ट पड़ता है, और दूसरी चीज यहाँ पे आपको पेज भी फिल हो जाता है। पेज फिल हो जाता है तो वहां पे आपको ज्यादा कम टाइम में ज्यादा वहां पे दर्शा पाते हैं, तो वहां पे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपकृत्य के तत्व में अगर देखते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका भौतिक तत्व होता है और दूसरा आपका मानसिक तत्व होता है।
भौतिक तत्व की आपकी जो 3 अवस्थाएं होती है और मानसिक तत्व की भी आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। भौतिक तत्व में आपका क्या क्या होता है, दोषपूर्ण कार्य होता है, विधिक क्षति होती है और नुकसानी का दावा होता है। और मानसिक में आपका हेतु होता है, आशय और विद्वेष। ठीक है, इन तीनों को अभी हम देखते हैं। आपका दोषपूर्ण कार्य क्या होता है, दोषपूर्ण कार्य वो होता है ऐसा कार्य जो बिना किसी विधिक औचित्य के किया जाए। ठीक है, बिना किसी विधिक औचित्य या फिर बिना किसी उचित कारण के किया जाए, वो दोषपूर्ण आपका कार्य होता है। इसका एक केस आपको देखने को मिलता है जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोजर्स बनाम राजेंद्र दत्त तथा बनवारी लाल का केस हुआ। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो है दोषपूर्ण कार्य की परिभाषा दी गई थी। ठीक है, अगर जो वहां पे एग्जाम में आप लोग जो है ये केसेस अगर जो वहां पे लिखते हो और उसके बारे में बताते हो कि इस केस में ये चीज बताया गया, इस केस में ये बताया गया, तो वहां पे आपका एग्जाम में लिखने के बाद एग्जामिनर के ऊपर जो आपका इफेक्ट पड़ता है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव पड़ता है, तो वहां पे आपके नंबर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, दोषपूर्ण कार्य का जो है मतलब आपका होता है कि विधिक अधिकारों का अतिलंघन। ठीक है, विधिक अधिकार जैसे अगर तो बात की जाए तो जो आपके कानून के द्वारा हमको अधिकार मिलते हैं वो विधिक अधिकार होते हैं, और ये सारे अधिकार जो होते हैं ये दुनिया के विरुद्ध होते हैं, संसार के विरुद्ध में अधिकार हमको मिलते हैं। अब हम आते हैं आपका यहाँ पे हुआ दोषपूर्ण कार्य हो गया। दूसरा आपका जो है तत्व में एक विधिक अधिकार होता है। विधिक अधिकार आपका क्या होता है, विधिक अधिकार आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका लोक अधिकार होता है, एक आपका व्यक्ति के अधिकार मतलब पर्सनल अधिकार होते हैं। पर्सनल अधिकार में आपका ख्याति का अधिकार होता है, मतलब आपकी जो है क्या यश है उसका अधिकार होता है। शरीर की सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार होता है, और संपत्ति का अधिकार होता है। ये दोनों अगर जो अधिकार की बात करोगे ना तो ये आपका जो है मूलभूत अधिकार के रूप में जो है आते हैं। कौन से, शरीर की सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका मूलभूत अधिकार में आते हैं। पहले आपका जो है संपत्ति का अधिकार भी आपका मूल अधिकार में आता था, लेकिन अब इसको जो है आपका ये मूल अधिकार में नहीं आता, ये इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। ठीक है, और लोक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमको संसार के विरुद्ध मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि नैतिक, सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का अगर जो हम उल्लंघन करते हैं तो वो आपका दोषपूर्ण कार्य नहीं माना जाता है। आप देखते हैं कि जैसे ये आपका नेगेटिव चीज क्या है, नेगेटिव चीज आपकी ये है कि जैसे कोई भी चीज है अगर हम समाज में देखें या फिर धार्मिक कर्तव्यों को देखें, अगर जो वहां पे उल्लंघन हो रहा है तो उसको जो है हम लोग दोषपूर्ण कार्य नहीं मानते हैं। दोषपूर्ण कार्य वो होते हैं जिसमें हम जो है विधिक कार्यों का उल्लंघन करते हैं, वो आपके दोषपूर्ण कार्य में माने जाते हैं। अगर जो निम्न कार्य जो है दोषपूर्ण आपके कर्तव्य भंग के अनुसार होते हैं, वो आपका क्या है, विधिक हनन वहां पे हो। ठीक है, साम्यपूर्ण बाधाएं अगर जो हो, संविदा का संबंध ना हो, ठीक है, और कर्तव्य भंग ना करते हो, तो वो आपके क्या होते हैं, दोषपूर्ण कार्य के रूप में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगली पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट आपका विधिक क्षति क्या होती है। विधिक क्षति मतलब जो कानूनी जो नुकसान होता है वो क्या होता है। विधिक क्षति आपका जो है वो एक अपकृत्य है। विधिक क्षति तो अपकृत्य होती है। ठीक है, और विधिक क्षति आर्थिक रूप से आपकी नहीं होती है, ना ही ये आपकी वास्तविक रूप से होती है। विधिक क्षति अगर जो बात किया जाए तो ये एक अपकृत्य के रूप में होती है, और ये वास्तविक और आर्थिक रूप से नहीं होते हैं। विधिक अधिकारों का जब हनन होता है उसी को हम विधिक क्षति कहते हैं। विधिक क्षति सामान्य क्षति से अलग आपकी होती है। इसके महत्वपूर्ण सूत्र आपके 2 हैं, एक बिना हानि के क्षति और दूसरा बिना क्षति के हानि। ये आपके महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और इन अगर जो विधिक क्षति में देखते हैं तो आपका ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को हम यहाँ पे देखेंगे। इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया, ये दोनों आपका जो है इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं, तो यहाँ से आप इसको पढ़ लिख के चलिए। बिना हानि के क्षति आपका क्या होता है, बिना मतलब इंजूरिया, साइन डेमनम। ठीक, तो विधिक अधिकारों का क्षति जो होती है उसको इंजूरिया कहते हैं। विधिक अधिकारों की क्षति को इंजूरिया कहते हैं। साइन मतलब बिना और डेमनम मतलब हानि। इसको आप इंग्लिश में या हिंदी में कहीं कहीं पे जो है आपका क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इंजूरिया साइन डेमनम भी लिख सकता है, वहां पे आपका हिंदी कोई जरूरी नहीं कि वहां पे आपको हिंदी लिख के दें। अब विधिक अधिकारों का अतिलंघन अगर जो स्वतः अनुयोज्य होता है, ठीक है, मतलब हानि हुई हो या ना हुई हो, तो वहां पे विधिक अधिकार हो जाते हैं। विधिक अधिकार का अगर जो वहां पे उल्लंघन हुआ है,
हानि हुई हो या ना हुई हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वहां पे आपका विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ ही है। हानि होना ना होना जरूरी नहीं होता है। यहीं पे अगर इससे रिलेटेड केसों की हम बात करते हैं तो आपके इंपॉर्टेंट केस हैं आपका आगरा म्यूनिसिपल बोर्ड व असरफी लाल का मामला, दूसरा आपका काली किशन टैगोर वर्सेस जायरलाल का मालिक, और तीसरा आपका अंधी मूपन व मथुवीरा रेड्डी का मामला। इन तीनों मामलों में आपका जो है इससे रिलेटेड आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस को दिए गए हैं। ठीक है, आप बताओगे तो हम इन केसों का जो है डिटेल में भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो आपका बिना हानि के क्षति हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं बिना क्षति के हानि। अब ये दोनों आपका एक दूसरे से उल्टा होता है। वहां पे विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, आपकी हानि हुई हो या नहीं हुई हो। यहाँ पे विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, भले आपका हानि हुई हो या नहीं हुआ। जहां किसी व्यक्ति को बिना किसी क्षति के हानि होती है, बिना किसी क्षति के हानि होती है, वहां वह अपकृत्य विधि के अंतर्गत अनियोज्य नहीं है। अनियोज्य मतलब स्वतः वहां पे हानि नहीं होगी, क्योंकि इसमें किसी विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। विधिक अधिकारों का अगर जो उल्लंघन नहीं होता तो वह आपका अपकृत्यपूर्ण कार्य नहीं होता है। विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है तो नुकसानी का वाद आप नहीं ला सकते। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लाइन है। विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है तो नुकसानी का वाद आप नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट केस हुए थे वो आपके हैं मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड व एडवर्ड फिलिकन, दूसरा आपका एक्टेस व बिलेडन, तीसरा आपका केस मुगल शिप कंपनी बनाम मैग्रोर गोवा एंड कंपनी। ठीक है, ये आपके यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका है ओसा बेन व भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। ये आपका बहुत ही इंडिया में पॉपुलर केस है। इस केस को जो है ऐसे बताया गया जैसे आपकी एक जय संतोषी माँ मूवी आई थी, उसमें जो है दृश्यों को देखकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। तो जो है इससे बोला गया कि इस मूवी को बैन कराया जाए, इसको बंद कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो चीज़ हम मानते हैं, लेकिन आपके ये जो अधिकार होते हैं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये विधिक अधिकार नहीं होता है, इसे विधिक अधिकार नहीं माना गया। अगर जो आपका विधिक अधिकार नहीं हुए, ठीक है, आपके विधिक अधिकार का क्षति नहीं हुई है तो वहां पे उस पर आप केस नहीं करोगे, वहां पे मानहानि मतलब वहां पे आपका केस नहीं लागू होगा, वहां पे आपका क्षतिपूर्ति नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये केस आपका इंपॉर्टेंट हो जाती है। और तीसरे में जब हम आते हैं वहां पे तत्व में आपका हमने ये जो है मानसिक तत्व की अगर जो बात करते हैं तो मानसिक तत्व में आपके 3 तत्व आते हैं। नंबर 1 पे हेतु, नंबर 2 पे आशय और नंबर 3 पे विद्वेष। तो हेतु का क्या मतलब होता है? हेतु मतलब प्रेरणा, आपको ये चीज कोई कृत्य करने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिलती है। आशय का मतलब आपका उद्देश्य होता है और विद्वेष आपका तीसरा तत्व होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपका इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, 3 अप्रैल से में भी आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो हम आपको बता रहे हैं आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे। अगर जो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं आप उसको कमेंट करिए। और अगर जो आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।